यदि आप लोग IBPS SO राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और अभी तक दूसरी परीक्षाएं बहुत सारी बीच में हुई हैं, उसमें अगर आप व्यस्त रहे हैं और इसका फॉर्म अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो फटाफट इस परीक्षा का फॉर्म आप लोग भर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि 5 मंथ्स प्लान के बारे में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बारे में होगा। क्योंकि इसकी जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो आपकी दिसंबर में होगी, 30 या फिर 31 दिसंबर को, और इसकी मेंस की जो परीक्षा होती है वो होती है जनवरी लास्ट में। तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इस 5 मंथ्स प्लान को फॉलो करते हुए आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट उसको फॉर्म को भर दीजिए। अब लास्ट डेट की बात करें तो आपको पता है इसके जो फॉर्म फिल करने शुरू हुए थे वो 1 अगस्त से शुरू हो गए थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त। तो अगर आप लोगों ने अभी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो बहुत जल्दी आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी वो 30 या फिर 31 दिसंबर को होगी और जो इसकी मुख्य परीक्षा होगी वो 28 जनवरी 2024 को होगी। तो ये इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी है। और यदि आप इसके क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीजी जो है वो आपकी हिंदी या फिर संस्कृत में होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो है 30 वर्ष। इसके बाद इसका परीक्षा पैटर्न है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा होती है। प्रीलिम्स में कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 125 अंक निर्धारित होते हैं और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जीए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय सभी के लिए अलग अलग डिसाइड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसमें हर सेक्शन में आपको कट ऑफ लानी जरूरी है। इसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और मेंस में आपके कुल 47 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 45 प्रश्न जो है वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन से संबंधित टाइपिंग करके उसका आंसर देना होता है। पैसेज होते हैं उसमें और उनके लिए भी आपको अलग अलग समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका परीक्षा पैटर्न है। और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो iExamB की वेबसाइट पर जाकर आप IBPS SO राजभाषा के मेंस के फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम 5 मंथ्स का प्लान देखते हैं और उसके द्वारा उसको फॉलो करके भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 मंथ्स का जो प्लान किस प्रकार से iExamB के द्वारा बनाया गया है। तो 5 मंथ्स प्लान की बात करें जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए यहाँ पर बनाया गया है वो इस तरीके से है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है, अगर आपके पास पहले से नोटिफिकेशन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल वैकेंसी जो है वो है 41, लेकिन ये बाद में बढ़ भी सकती है। और परीक्षा पैटर्न भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि कितने क्वेश्चन होंगे मेंस में और प्रीलिम्स में। इसके बाद आपकी लाइव क्लास शेड्यूल भी आपको दिया गया है कि जो आपके प्रीलिम्स के विषय है और जो मेंस में किस तरीके से आपको तैयारी करना है। जैसे यहाँ पर 10 बजे से जो क्लासेस होती हैं वो आपकी जीए की होंगी, इंग्लिश ग्रामर की भी दी जा रही हैं, आपके रीजनिंग और जीए की भी आपको क्लासेस रेगुलर बेस पर मिलेंगी। और दूसरी बात है ये जो जीए की तुषार सर जो आपको पढ़ा रहे हैं जीए, उसके साथ साथ में आपको हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इंग्लिश को लेकर, तो उनको हिंदी मीडियम में भी आपको जीए की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये भी उन बच्चों के लिए अच्छा है जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उन्हें जीए वगैरह समझने में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में जीए की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी iExamB के द्वारा। साथ में आप राजभाषा की क्लासेस देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन बेसिक से आपको समझाया जाएगा। और इसके बाद भी राजभाषा के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राजभाषा समिति, शब्दावली, ये सारी ही चीजें आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा डेट वाइज दिया गया है कि किस दिन कौन कौन से विषय की क्लासेज होंगी, आपके प्रीलिम्स में और आपके मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक दिए जाएंगे, वो सारा ही 5 मंथ्स में कवर किया गया है।
आप देख सकते हैं इस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स की कक्षाएं हैं, जो लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं, वो 29 दिसंबर तक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके बाद 30 और 31 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर मॉक टेस्ट के बारे में भी बताया गया है। मॉक टेस्ट फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में, इंग्लिश में, और ये इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा होगा यहाँ पर, उसके लिए है। यह टाइपिंग की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर लिख गया है। तो राजभाषा के लिए मॉक टेस्ट क्या होंगे, जैसे ग्रामर रूल में होगा, शब्दावली में होगा, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सेकंड वीक में यहाँ पर किस तरीके से टॉपिक डिसाइड किए गए हैं जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर शब्दावली भी आपकी देखिए अल्फाबेट के हिसाब से तय की गई है, ताकि आप जो आरबीआई की डिक्शनरी है उसको अच्छे से कवर किया जा सके। थर्ड वीक हो गया, फोर्थ वीक हो गया, तो इस तरीके से पूरे मॉक टेस्ट भी आपको बताए गए हैं कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट भी प्लान कर सकते हैं वीक वाइज। और यहाँ पर अंतिम 20वें सप्ताह में क्या मॉक टेस्ट होगा उसके बारे में भी दिया गया है। तो ये जो प्लान बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सिलेक्शन में देखिए लास्ट ईयर जो IBPS SO राजभाषा की परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आई एग्जाम बी के द्वारा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आगे की तैयारी जो है, बचा हुआ जो 5 महीने का समय है, उसको फुल डेडिकेशन के साथ आप उसको कर सकते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे बिजी थे EPFO, ESIC इस परीक्षा में, तो अब वो फ्री हो चुके हैं, अब वो पूरा डेडिकेशन के साथ इस परीक्षा की तैयारी में उन्हें लग जाना चाहिए। और यदि आप IBPS SO राजभाषा की तैयारी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो आप इस आई एग्जाम बी के द्वारा बनाए गए ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लैट 45% का ऑफ भी इस समय मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा IBPS 45। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है वो आज ही इसका फॉर्म भर ले, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है।